केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। इजराइल की सेना ने कहा है कि वह गाजा में संभावित जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है, लेकिन देश के नेताओं ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैच ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को बताया कि बल जमीनी अभियान की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल ने लगभग 360,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं और सप्ताहांत में हमास की ओर से किए गए घातक हमलों के बदले में भीषण कार्रवाई चेतावनी दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने दोहराया है कि इजराइल हमास को कुचल देगा और तबाह कर देगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का प्रत्येक सदस्य अब मुर्दा है। नेतन्याहू ने यह बात बुधवार देर रात टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कही। उन्होंने हमास की ओर से इजराइल पर किए गए आतंकवादी हमले के बाद इजरायली विमानों के गाजा की ओर बढ़ने के दौरान यह बात कही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष विपक्षी नेता के फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध की निगरानी करने के लिए युद्धकालीन एकता सरकार बनाने का एक समझौता बुधवार को किया। हमास ने गत शनिवार को इजराइल पर अचानक हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की। तेज होते युद्ध के बीच अब तक 4,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की सरकार पर हमास के आतंकवादियों का सफाया करने का बेहद दबाव है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में लोगों पर ढाए जुल्मों को बयां किया। उन्होंने कहा, हमने लड़कों लड़कियों को बंधे हुए देखा, उनके सिरों पर गोली मारी गई, पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, युवा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। सैनिक के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। गाजा में आतंकवादियों ने सैनिकों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों सहित इजराइल के कम से कम 150 लोगों को बंधक बनाया है। हमास ने पिछले 5 दिन में इजराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं। नई एकता सरकार की कैबिनेट केवल युद्ध के मुद्दों पर ध्यान देगी और इसका नेतृत्व नेतन्याहू, वरिष्ठ विपक्षी नेता और बेनी गेट्स तथा वर्तमान रक्षा मंत्री योव गैलेंट करेंगे। मुख्य विपक्षी नेता यायर लापिद को भी नए मंत्रिमंडल में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हवाई हमले कर रहा है, इससे कई इलाके मलबे में तब्दील हो रहे हैं। सुरक्षित स्थानों की तलाश में लोग भटक रहे हैं, जबकि अस्पतालों में जरूरी दवाएं खत्म हो रही है। तो वहीं ईंधन के खत्म होने की वजह से गाजा के इकलौते बिजली संयंत्र को बंद करना पड़ा है, जिससे लोगों की परेशानी में और इजाफा हो गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।